नमस्कार दोस्तों। आइए सारांश एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या के कारण कोण के आधार पर त्रिभुज के बारे में चीजें अपलोड नहीं हो पाई, तो कल वाली वीडियो को आप एक बार जरूर जाके देख लीजिए। मैं उसके बाद से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति के बारे में, और उसी त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैं आपको त्रिभुज के बारे में कुछ बातें समझा रहा था। मतलब त्रिभुज के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि त्रिभुज होता क्या है, क्योंकि त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का नियम लगता है। और बच्चे, वो मेरा पार्ट 1 था और ये आज मैं आपको पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा। तो बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने आपको पहले पार्ट में बताया था, अब दूसरे पार्ट में आपको कोण के आधार पर बताता हूं। तो मैंने जैसा कि बताया था बच्चे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। और बच्चे, तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा एक बार जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको समकोण के बारे में बताऊं तो समकोण के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसी को लंबवत बोला जाता है। क्योंकि याद रखिए बच्चों कि समकोण शब्द का प्रयोग गणित में, विज्ञान में, फिजिक्स में काफी बार यूज होता है, इसलिए ये सारे नाम आप ध्यान में रखिए। लंबवत शब्द भी समकोण को ही बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है अभिलंब, तो अभिलंब शब्द का मतलब भी 90 डिग्री यानी कि समकोण ही होता है, और समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। देखिए, अगर आपको कहीं कोण में इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे, चाहे वो ऐसे दिखाई दे चाहे ऐसे दिखाई दे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए बच्चे, 90 डिग्री क्या होता है? मान लीजिए कोई एक सीधी रेखा है और आप उसके ऊपर एक सीधी रेखा खड़ी कर दें, तो इस केस में यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। और हम ये कहते हैं कि इस भुजा पर ये वाली भुजा जो है वो लंबवत है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ए बी, और सपोज करिए इसका नाम हो गया पी क्यू। तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि ए बी जो भुजा आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है कौन? पी क्यू। यानी लंबवत समकोण को लिखने का एक ये तरीका भी है बच्चे कि ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू। अगर आप इसको अपने जनरल लाइफ से जोड़ के देखना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे, आप जिस फर्श पे बैठे हैं, फर्श है, उस फर्श के साथ जो दीवार खड़ी की गई है, फर्श और दीवार एक दूसरे से लंबवत है, यानी वो एक दूसरे से समकोण पर है, अर्थात वो अभिलंब है, अर्थात वो मतलब सतह के साथ, जमीन के साथ, फर्श के साथ जो आपका दीवार खड़ा हुआ है, वो वाल जो है वो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्श पर दीवार जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत खड़ी है। तो अगर ये वाला सिंबल अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वहां लंब की बात हो रही है, वहां समकोण की बात हो रही है। तो समकोण का मतलब, एक बात आपके सामने निकल के आई मोटा मोटी कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए, अगर आपसे समकोण की बात करी जाए तो 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को अगर ध्यान में रखिए तो दो बातें हो सकती है। कुछ कोण 90 डिग्री से अधिक हो सकते हैं, या कोण आपके 90 डिग्री से कम हो सकते हैं। यानी जो कम हो, मतलब क्या? 90 डिग्री से जो कम कोण होता है और जो 90 डिग्री से ज्यादा कोण होता है। ठीक ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसमें एक बात मैं एकदम क्लियर कर दूं कि 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का कोण जो होता है वो इसमें आएगा, 90 डिग्री इस कैटेगरी में आएगा। और अधिक कोण की जब हम बात करते हैं तो 91 डिग्री से 180 डिग्री तक का कोण
आएगा। ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री से ज्यादा का कोण मत लीजिएगा ना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो अगर 90 डिग्री की बात करें तो आपको इसी को समकोण बोलना है बच्चे। यानी जहां 90 डिग्री का कोण आया उसी को समकोण बोलना है। वहां लंबवत बात आती है वहीं लभिलंब बोलेंगे, अर्थात वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 90 डिग्री से कम आता है तो इसको कहते हैं न्यून कोण, इसी को कहा जाता है बच्चे न्यून कोण। और 90 डिग्री से जब ज्यादा की बात आती है तो उसी को बोला जाता है अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा, उसी को बोलेंगे अधिक कोण। बच्चे इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर आपसे इंग्लिश पूछा जाए तो आप इसका बोलिए एक्यूट एंगल। इसको बच्चे इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल, इसको बोलेंगे राइट एंगल। और ये बच्चा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आप इस तरह कोण को देखेंगे तो 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 डिग्री से कम मतलब न्यून कोण और 90 डिग्री से ज्यादा मतलब अधिक कोण। और इसी आधार पर जब त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा जाता है त्रिभुज को, तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो सीधा सा जवाब देना है ऐसा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं तो आप तीन शब्द लगाइए। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, या आप ये कह लीजिए तीन कोण 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण, तो ऐसे त्रिभुज को, ऐसे बने त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। बच्चे मैं आपको न्यून कोण त्रिभुज यहां पर बना के दिखाता हूं। सपोज करिए कोई त्रिभुज हमने इस प्रकार बनाया और जैसा कि आप फिगर से ही समझ जा रहे होंगे ये तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री से अगर तीनों कोण कम है तो ऐसे त्रिभुज को ही हम न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। दूसरी बात आती है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण, ध्यान रखिएगा कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और बच्चे गणित में समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, उसमें इसी की चर्चा है। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज आपका इस तरह है और आप ये कहेंगे कि ये यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला जा सकता है कि ए बी भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि BC है, यानी AB और BC के बीच यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। तो अगर किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और तीसरा अधिक कोण, आप नाम से ही परिचित हैं, ऐसा कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे ये तो 90 डिग्री बन गया, अगर 90 डिग्री से आपको ज्यादा बनाना है तो एक मान लीजिए रेखा, अगर आपने इस प्रकार खींचा तब तो 90 डिग्री, और अगर आपने इसको इस प्रकार थोड़ा झुका के खींच दिया तो इसका मतलब यहाँ का कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। और अगर कोई त्रिभुज आपके सामने ऐसा बन जाए जिसका कोई, सपोज करिए ये कोण 110 डिग्री है, मान लीजिए 90 से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। तो जब त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा जाता है तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश में एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। बच्चे वर्तमान समय में कक्षा 10 के हिसाब से वैसे तो त्रिकोणमिति का नियम सभी प्रकार के त्रिभुज में लगाया जा सकता है, चाहे त्रिभुज आप भुजा के आधार पर बांट के पढ़िए या चाहे त्रिभुज आप कोण के आधार पर बांट के पढ़िए। जब आप भुजा के आधार पर बांटेंगे तो भी आपको तीन प्रकार के त्रिभुज मिलेंगे, जो क्रमशः मैंने पिछले वीडियो में बताया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और जब आप त्रिभुज को कोण के आधार पर बांट के पढ़ेंगे तो भी तीन प्रकार के हैं, जो कि इस प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। परंतु वर्तमान स्थिति में हमें प्रमुख तौर पर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का नियम लगा के हमको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे उससे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति के डेफिनेशन पर हम चलते हैं। त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति में क्या चीज पढ़ाया जाता है और त्रिकोणमिति किस लिए पढ़ना जरूरी है, त्रिकोणमिति को पढ़ने से हमें किस चीज की जानकारी हो जाती है। तो देखिए बच्चे, आइए बताते हैं त्रिकोणमिति। देखिए इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, यानी अगर आप इसके शब्दों को ठीक से जान जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति में काफी कुछ चीजों की जानकारी हो जाएगी। देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, अगर आप ध्यान से देखें, एक इसमें शब्द निकल के आता है त्रि, एक इसमें शब्द निकल के आता है कोण, और एक इसमें शब्द निकल के आता है बच्चा मिति। देखिए त्रि का मतलब होता है 3, ध्यान देना है, त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है बच्चे, कोण का मतलब होता है कोण, जैसा कि आपको फिगर में मैंने बताया है। और मिति का मतलब आप समझिएगा मापना, मापना। तो त्रिकोणमिति क्या चीज बताता है? देखिए किसी भी त्रिभुज में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज में एक भुजा होती है और एक कोण होता है, यानी कि इसमें 3 भुजाएं बनी हैं और इसमें 3 कोण है। तो भुजा और कोण, भुजा और कोण, यानी आपसे कहा जाए त्रिकोणमिति क्या बताता है, तो सीधा सीधा भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है, भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है। त्रिकोणमिति से भुजा और कोण के बीच के संबंध की जानकारी होती है, यानी गणित की एक ऐसी शाखा बनाई गई जिसमें त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में संबंध की जानकारी लेती हैं। यानी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच जब संबंध आप लगाते हैं, संबंध का नियम लगाते हैं, तो इसका मतलब आप वहां त्रिकोणमिति, गणित की शाखा त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चे आइए हम लोग इसी त्रिकोणमिति के बारे में जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड पेपर के एग्जाम में, चाहे वो 10th की एग्जाम की बात हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, हर क्लास में ये काफी अच्छा वेटेज रखता है। और टेक्निकली आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चे, हम त्रिकोणमिति में, जैसा कि आप जान गए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, जब त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच संबंध अगर आपको लगाना हो तो वहीं पर त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जो कोण और भुजा के बीच के संबंध को बताता है। ठीक, तो चलिए आइए आज हम लोग इस त्रिकोणमिति में कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द हम जानते हैं और वो है कोण। बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इसमें आता है कोण। तो कोण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि कोण को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि इसको कितने प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने यूनिट्स हैं, यानी इसके कितने मात्रक हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि कोण को दिखाने के 2 तरीके हमें पता होने चाहिए। एक होता है अंश, यानी कोण को अंश में भी दिखाया जा सकता है, और कोण को बच्चे एक और तरीके से दिखाया जाता है और वो है रेडियन। ध्यान दीजिएगा, रेडियन, इसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बच्चे रेडियन बोला जाता है, रेडियन। ठीक है, तो कोण को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है अंश में यानी डिग्री में, और एक है रेडियन में। बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति कोण और भुजा के बीच संबंध बताता है, इसलिए आपको यह बात जानकारी होनी चाहिए कि कोण को कितने प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो कोण को दिखाने के 2 तरीके हैं, एक अंश और एक रेडियन। तो आज अभी हम लोग अंश के बारे में और रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 बातें आपको जाननी है, अगर अंश में दिया है तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, और अगर रेडियन में दिया है तो अंश में कैसे बदलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।